आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बहुलक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं बहुलक। ठीक है, आखिर बहुलक है क्या? तो बहुलक में सबसे पहले हम लोग क्या कर चलेंगे? सबसे पहले हम लोग चलेंगे सूत्र चलेंगे। क्या चलेंगे? सूत्र यानी फॉर्मूला चलेंगे। क्या चलेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है बहुलक की कितना? एल। कितना होता है? एल प्लस कितना होता है? प्लस हो जाता है F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F4 माइनस कितना होता है? F2 इंटू गुण कितना होता है? H। कितना हो जाता है? H। ये किसका सूत्र होता है? बहुलक। किसका सूत्र होता है? बहुलक। अब बहुलक का होता है सूत्र, तो सबसे पहले बहुलक की जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F4 अपॉन यानी बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू कितना हो गया? H। कितना हो गया? H। ये सिर्फ फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला आप लोग के चाहे जैसे याद करना है, आप लोग याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कॉपी पे 3 बार 4 बार अगर 5 बार लिखते हैं तो आप लोग के साइड याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बहुलक एल किसको कहेंगे, एफ किसको कहेंगे, एफओ किसको कहेंगे, F2 किसको कहेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा रूल जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? रूल। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है? रूल नंबर यानी कि पहला जो बोलता है यानी एल क्या कहलाता है? एल। एल किसको कहेंगे? एल किसको कहेंगे? तो एल जो होता है ना, एल बोलेंगे बहुलक। कितना बोलेंगे? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कितना बोलेंगे? निम्न सीमा। निम्न सीमा। कितना बोलेंगे? निम्न सीमा। ये निम्न सीमा बोलेंगे। एल जो होता है बहुलक की क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। एल किसको बोलेंगे? बहुलक के निम्न सीमा। यानी कि निम्न मतलब यानी कम जो होता है, अंत आवृत्ति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवृत्ति। तो एल कहाँ चलेंगे? आप चलते हैं बताते हैं। उसके बाद कितना बोलेंगे? F1। कितना बोलेंगे? F नहीं तो H लिखते हैं। क्या चलेंगे? H। H बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। अंतराल। H बोलेंगे क्या? किसको बोलेंगे? वर्ग अंतराल को। क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। अब होता है कितना? F1। कितना बोलेंगे? F1। कितना बोलेंगे? F1। तो F1 जो होता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कितना होता है? सबसे बड़ी। बड़ी आवृत्ति या सीमा। सबसे बड़ी सीमा। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी सीमा। जो F1 किसको बोलेंगे? सबसे बड़ी सीमा। क्या बोलेंगे? सीमा। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी सीमा। यह आवृत्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवृत्ति। किसको सबसे बड़ी सीमा? तो चलते बारंबारता जो होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी सीमा। अब क्या कहलाएगा? F2। क्या कहलाएगा? F2। तो F2 किसको कहेंगे? F2 किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? तो F2 हम कहेंगे बाबू, F2 कहेंगे F1 के। कितना कहेंगे? F1 के ठीक। F1 के ठीक वाद वाली संख्या। क्या वाली संख्या? वाद वाली संख्या। F2 कहेंगे F1 जो होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 8 है, यहाँ कितना है? 10। तो ये कहला जाएगा F1। क्या कहला जाएगा? F1। क्या कहला जाएगा? F1। पर इसको जो पहले F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F1। जबकि F2 जो कहलाएगा इसको ठीक बाद वाली। क्या कहलाएगा? ठीक बाद वाली क्या कहला जाएगा? F2 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? F2 कहला जाएगा। और क्या हो जाएगा? F4। क्या कहलाएगा? F4। तो F4 क्या कहलाएगा? F1 के ठीक पहले। क्या बोलेंगे? पहले। क्या बोलेंगे? पहले। तो F1 जो होता है F1 के ठीक पहले, तो क्या कहला जाएगा? F4 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? F4 कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? F4 कहला जाएगा। और इसको ठीक बाद वाले क्या कहला जाएगा? F2 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? F2 कहला जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि जो हमको L जो होता है वो निम्न सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न सीमा। जो कम होता है उसको निम्न सीमा कहेंगे। और H जो होता है वो वर्ग अंतराल कहलाएगा। और जो F1 होता है जो सबसे बड़ी होता है, जो सीमा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? F बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F सबसे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी मान लेते 18, ये मान लेते 10 है। क्या मान लेते? 10। तो सबसे बड़ी अगर है तो सबसे बड़ी को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? F1 मानेंगे। इसको जब पहले वाले हैं, जब पहले आ जाएगा तो उसको क्या मानेंगे? F4। और जबकि बाद वाला है तो क्या मानेंगे? F2 मानेंगे। क्या मानेंगे? F2। तो इतना सब फार्मूला जो हो गया आप लोग की याद करना होगा और वो कुछ समझने होगा। अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो हमको मैथ बनाने में क्या बनाएगा? ये हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर अगर बोलेगा माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए 3 विधि बता दिया गया है। 3 विधि में आपको जोन विधि आसान पड़े चले। क्या चले? बहुलक। यानी प्रश्न एक्सरसाइज जो है 14.2 के है। तो बोल रहा है क्या कि आप लोग किताब में देख लीजिए, मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग
न वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु की दर्शाती है। आयु जो कि दिया गया है कितना 5 से 15, कितना दिया गया बाबू 5 से 15 दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना 1 ना, कितना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 5 से कितना दर्शाता है 15। और फिर बोल रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दो मैथ दे रहा है, एक बहुलक निकालना है, एक क्या निकालना है माध्य निकालना। क्या निकालना है माध्य। जबकि माध्य निकालने की तीनों विधि से आप लोग के बताए हैं, तो आप लोग को जो आसान लगता है वो विधि लगा सकते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि बहुलक जब निकालते हैं तो प्रत्यक्ष विधि ही क्या करेगा, इसमें ज्यादा सुटेबल करेगा। ठीक है, तो माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय पारवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। क्या करने के लिए करा, व्याख्या करने के लिए करा। तो आइए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिया गया क्या कि आयु जो है 5 से 15 वर्ष की आयु जितना भी है 5 से 15 वर्ष की आयु, उसमें जो रोगी की संख्या कितना है 6 है। कितना है 6 है। अगर 15 से जो 25 के बीच है, 15 से 25 के बीच के जो आयु जो है उम्र के लेकर जो है उसमें 11 है रोगी की संख्या। और जो 25 से 35 उसमें क्या हुआ है 21 गो, और 35 से 45 में उसमें 23 गो है, और 45 से 55 के बीच क्या हुआ है 14 गो है, और 55 से 65 के बीच 5 गो है। क्या हुआ है 5 गो। अब बोले सर 55 से 65 के बीच 5 ही को क्यों है, तो 65 के बाद कोई जीवे नहीं करता, 65 के बाद सब क्या हो जाता है सब पता है नहीं जी नहीं। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि बहुलक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, निकालेंगे क्या, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या ई है। क्या कहलाएगा सबसे बड़ी संख्या, क्या कहलाएगा सबसे बड़ी यही ना है, सबसे बड़ी क्या है संख्या कहलाएगा, कितना कहलाएगा 23। सबसे बड़ी संख्या कौन कहलाएगा 23 कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू 23। तो जो 23 कहलाएगा यही F1 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा F1 कहलाएगा। बोलिए कि कोई दिक्कत है, अगर इसमें जो भी रोगियों की संख्या जो बारंबारता जो है उस इसको क्या बोलते हैं F। क्या बोलते हैं F में हम ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है, तो क्या है बाबू F, यानी कितना 23। क्या है 23। तो जो सबसे बड़ी है उसको हम लोग क्या मान लेंगे F1 मानेंगे। क्या मानेंगे F1 मानेंगे। क्या मान लेंगे F1 मान लेंगे। और इसको ठीक पहले वाले क्या मानेंगे, पहले वाले उसको क्या मानेंगे F क्या मानेंगे F। और इसको ठीक बाद वाली संख्या क्या कहलाएगा F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा F2 कहलाएगा। अब इसका जो F1 जो है ना, इसका जो सोझे जो है ई 35 से 45 के बीच वही होता है वर्ग अंतराल आयु। तो वर्ग अंतराल में यानी कि जो बारंबारता है, जो बहुलक बोलेंगे इसको बारंबारता, तो जो ई जो सबसे छोटी है उसको निम्न सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे निम्न सीमा, यानी निम्न माने कम, यानी कि निम्न सीमा यानी कि क्या बोलेंगे निम्न सीमा यानी निम्न आवृत्ति। अब ई है कितना ज्यादा है तो उसको उच्च सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उच्च सीमा या उच्च आवृत्ति। तो जो उच्च आवृत्ति बोलेंगे तो उच्च आवृत्ति के यू से सूच उ से उच्च, तो उ से क्या बनेंगे यू। क्या बनेंगे यू। तो यू बराबर हो जाए 45, जबकि यू अभी पूछ पाछ नहीं कर रहा। तो ठीक है ना। अब ये जो निम्न है तो निम्न को हमेशा क्या सूचित करेंगे एल से करेंगे। क्या से करेंगे एल से करेंगे। और जो ई दोनों के अंतर जो होता है ना वही क्या कहला जाता है एच कहला जाता है। क्या कहलाता है एच कहला। तो लिखेंगे हम चूंकि माना की एल बराबर, एल बराबर कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। F1 कितना हो गया बाबू F1 बराबर कितना हो गया 23। और F2 कितना हो गया F2 बराबर कितना हो गया 14। और F4 कितना हो गया यहाँ से, और F4 कितना हो गया 21। तथा H कितना हो गया, तथा H कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। कितना हो गया 10। तो लिखेंगे इसलिए, कितना लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर कितना हो गया बहुलक बराबर, तो L प्लस बताइए F1 अपॉन F1 माइनस F2 यही ना गुने H, यही ना अति फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे L कितना बाबू 35। कितना हो गया 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F4 कितना है 21 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F4 कितना है 21 और अपॉन यानी कि 2 गुण F1 कितना है 23 माइनस F4 21
और माइनस F2 कितना 14 इंटू गुने कितना हो गया 10 10 कितना हो गया 10 पता चल रहा है ना Yes, sir. 10। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से आते हैं 35 प्लस आप 23 में से 21 जाए कितना बचेगा 2 कितना बचेगा 2 2 और 23 दुना के 46 46 माइनस ये कितना बचेगा ये माइनस माइनस कितना देता है प्लस कितना हो जाएगा प्लस एक 4 में कितना हो गया 5 5 और गुने कितना हो गया 3 35 और गुने कितना हो गया 10 तो हो जाएगा कितना 35 प्लस 2 बटा घटाइए तो कितना हो जाएगा 5 में से 6 में से 5 एक 11 कितना हो गया 11 गुने 10 कोई दिक्कत नो सर नहीं सर हो गया कितना 35 प्लस 10 गुना के 20 बटा कितना हो गया 11 काटेंगे कै बार में कटेगा कै बार में कटेगा काटो ना करेगा कै बार में कटेगा 10 से कम 10 पॉइंट तो ये 11 कम 11 तो बचे कितना 9 ना जीरो बैठेगा कितना बैठेगा जीरो तो हो जाएगा कितना कै बार में कटेगा 1.4 रुक जाइएगा 20 में हम लोग कितना से देते हैं 11 से भागा देते हैं 11 कम 11 कै बार में 9 पॉइंट 0 11 11 8 88 ना 11 8 88 2 नहीं आगा 1.8 ना तो हो जाए कितना 35 प्लस 1.08 तो हो जाए कितना 36.08 कैसे नहीं स्टॉप करने के लिए 11 8 88 तो छोड़िए ना आदि उतना ही इतना आंसर है ना देख लीजिएगा अब देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है माद पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बाबू माद क्या पूछ रहा है माद तो माद अगर चाहेंगे तो इसी जो डाटा दिया गया इसमें जो दिया गया है तो इसमें भी हम आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं ठीक है ना और नहीं तो जो ये आंकड़ा दिया गया है आप लोग अलग भी आंकड़ा बना सकते हैं ठीक है तो इसमें अगर चाहिएगा तो इसमें भी बना लीजिए और ना तो फिर लिखिएगा यहाँ से जौन विधि से चलना चाहते हैं वो विधि से माद निकल क्योंकि इसमें 2 मैथ दिया गया तो बहुलक तो हम लोग निकाल लिए अब निकालना क्या बाबू माद निकालना क्या निकालना माद तो माद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना चाहिए हम लोग निकालेंगे एक्स निकालेंगे क्या निकालेंगे एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा जोड़ना होगा तो 15 और 5 कितना हो गया 20 का कितना हो गया 10 अब अंतर देखिए कितना करा 10 तो 10 और 10 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और 10 50 और 50 और 10 कितना हो गया 60 यहाँ कितना क्या हो जाएगा एफ एक्स कितना हो गया कितना हो जाएगा एफ कितना हो जाएगा एक्स एफ एक्स होगा ना यस सर है यस सर एफ एक्स हो जाए तो नहीं डी नहीं निकालेंगे जी d बराबर x माइनस a होगा सर d बराबर x माइनस a कितना हो गया d बराबर x माइनस a एक्स माइनस कितना हो गया ए ठीक है ना तो एक्स से पहले हमको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पहले ने मानना है कि हो गया कितना पित विधि से काल्पित माद विधि से काल्पित माद विधि से माद विधि से विधि से से तो लिखेंगे ए बराबर होता है n बटा कितना होता है 2 पाई यही ना हाँ है तो लिखेंगे कितना ए बराबर तो n क्या है 1 2 3 4 5 6 कितना है 6 बटा कितना हो गया 2 कितना हो गया 3 तो ए बराबर कितना हो गया तीसरा पद कितना हो गया तीसरा पद तो तीसरा पद कितना 1 2 3 ए बराबर कितना हो गया 30 कितना हो गया 30 तो ए बराबर कितना निकल गया मेरा 30 तो ए बराबर जब 30 निकल गया तो x बराबर कितना है 10 10 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा -20 -20 ए माइनस 30 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा -10 जीरो कितना हो गया 10 20 कितना हो गया 30 कोई दिक्कत नो सर अगर यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए जल्द से जल्द आप कितना लिखेंगे एफ डी कितना हो गया एफ गुने डी तो एफ गुने डी करेंगे तब गुना करेंगे 6 में -20 से करेंगे तो 120 कितना हो जाएगा 120
11 में 10 से करें तो 11 दाहिया के 110 11 दाहिया के 110 110 21 में जब 30 से करेंगे तो कितना हो गया? 30 में जब 0 से करेंगे कितना हो गया? 0 कितना हो गया? 0 21 में 0 से करेंगे कितना हो गया? 0 अब 23 में 10 से करेंगे तो 230 14 में 20 से करेंगे तो 14 दूना के 28 30 में तो 5 तिहाई 15 कितना हो गया? 5 तिहाई 15। अब यहाँ निकालेगा क्या निकलेगा? सिग्मा एफडी बराबर सिग्मा एफडी बराबर, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 230 कितना हो गया बाबू? 230 है ना होगा? यस सर 230 अभी कितना हो गया? 0 के 0 0 0 कितना हो गया? 0 8 5 13 13 3 16 16 के 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 हासिल कितना हो गया? 6 और घटाइएगा 0 के 3 के 3 यानी कि 400 कितना हो गया? 30 कितना हो गया? 430 तो सिग्मा एफडी बराबर कितना हो गया? 430 कितना हो गया? 430 कितना हो गया? 430 तो लिखेंगे इसलिए माद बराबर कितना हो गया? माद बराबर तो ए प्लस से सिग्मा एफडी बटा कितना हो गया? सिग्मा एफ। तो ए मेरा कितना गया बाबू? 30 ई न था ए बराबर यस सर ए बराबर कितना गया? 30 कितना गया? 30 30 और प्लस सिग्मा एफडी तो कितना गया? 430 और बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए हमको इसको को जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? इसको जोड़ना होगा। ये कितना गया? सिग्मा एफ तो कितना गया? जोड़िए कितना गया? 6 1 कितना गया? 7 7 कितना गया? 8 8 और 3 कितना गया? 11 11 4 कितना है? 15 15 5 कितना है? 20 20 के 0 हासिल 1 2 2 है कितना? 3 3 2 5 5 2 7 7 है कितना गया? 8 कितना गया? 80 कितना जाएगा? 80 तो बटा कितना गया? 80 तो 30 और कर दीजिए 1 0 से 1 0 प्लस 43 बटा कितना हो गया? 8 तो 8 5 40 3 ना पॉइंट हो गया कितना? 0 तो 8 3 की 24 कितना गया? 8 3 की 24 यानी कि 7 5 में अब क्या करेंगे? 30 प्लस से 5 प्लस सॉरी 5.375 कितना गया? 5 जोड़ देंगे 30 और 5 35.75 कि कितना बराबर निकला बाबू? माद बराबर निकला। कितना निकला? माद बराबर कितना हो गया? ये हो गया आंसर। ये तो माद बराबर निकल गया। अब किस बार क्या चीज बराबर निकला? बहुलक बराबर। कितना निकला बाबू? बहुलक बराबर। तो अगर आप लोग के सही समझ में आएगा तो छापिए और नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिए, फिर समझाने के लिए तैयार है। ठीक है तो जल्द से जल्दी छापिए। नंबर 2 में बोल रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों को के परिच्छेद जीवन काल घंटों में सूचित देते हैं। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें सिर्फ बहुलक दिया निकालने के लिए। क्या दिया निकालने के लिए बाबू? बहुलक दिया गया है। तो बहुलक दिया है तो इसमें माध्य हालांकि कुछ करते अच्छा बैठो ना। तो बहुलक दिया तो ये आसान बात हो गया कि हमें बहुलक निकालना और बहुलक निकाल के हमको छोड़ देना। पिछला में देना था माध्य अति बहुलक में निकालने का कहा था और क्या चीज कहा था? माध्य भी कहा था। तो बड़ी लंबा चल गया था मैं, अभी सिर्फ बोल रहा है बहुलक। तो आइए बहुलक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लिया कि क्या लिखेंगे? ये बायो डाटा दे रहा है, इसको देते हैं डाटा जो है जीवन काल जो है घंटों में जो 0 से 20 है वो 0 से 20 तक कितना बराबर 10 है और 20 से 40 को कितना 35 और 40 से 60 है कितना 52 है। एक बात ध्यान दीजिए कि 0 से 20 20 से 40 सीरियल नंबर जो दिया गया से सही दिया गया। क्या दिया गया? सही दिया गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बारंबारता बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं। तो बहुलक में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कि बारंबारता में सबसे पहले ढूंढेंगे क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी जो संख्या वो 61 है। कौन है बाबू? 61 है। कौन है? 61। तो जो ये 61 है वो F1 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? F1 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? F1। आप लोग हालांकि छापिएगा नहीं, आप काट छाट करके बस इतना लिखिए F1 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? F1 का। अब इसको जस्ट पहले वाला वो क्या कहलाएगा? F4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F4 कहलाएगा। और इसको जस्ट ठीक बाद वाले क्या कहलाएगा? F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F2 का। और जो F1 को जो होता है ना वो जो ऊपर वाले जो भाग मतलब मनी होता है वही जो क्या कहलाता है? अति बहुलक कहलाता है। और जो ये भाग होता है वो निम्न कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न वर्ग सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न सीमा। और इसको हमेशा एल से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? एल से। तो लगभग हम सब कुछ मान लिए। तो लेकिन मान लिया कि एल बराबर कितना बाबू? 7 कितना गया? 7 और कितना जो F1 मान लेते। कितना मानते हैं? F1 कितना है? 61 और FO कितना है?
52, F4 कितना 52 और F2 कितना है 38 38 तथा H बराबर H बराबर दोनों के अंतर होता है कितना के अंतर हो रहा है 20 के अंतर हो जा रहा है कितना हो रहा है 20 के। तो आप लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर बहुलक तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 गुने कितना हो गया H हो गया। यस सर एल मेरा कितना बाबू आप जितना जहां मान जैसे मान है वही मान को खाली सिर्फ क्या करना बैठा देना है। आप एल बराबर मान लिया F1 F2 जितना भी इसमें जो बहुलक के जो फॉर्मूला में चाहिए हम लोग सब कुछ मान निकाल लिया। तो अब एल है एल कितना है बाबू 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F4 कितना है 52 बटा 2 गुने F1 कितना है 61 माइनस F4 कितना हो गया 52 और F2 कितना है 38 इंटू गुने H बराबर कितना है बाबू 20 कितना हो गया 20। आप 61 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा 61 में से 52 9 और 61 दूना के कितना 2 के 2 और 6 दूना के 12 122 ये कितना हो गया 8 2 10 के 0 80 1 5 8 है कितना हो गया 90 कितना हो गया 90 गुने कितना हो गया 20 कितना हो गया गुने 20 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 60 कितना है 60 प्लस 9 घटाएंगे कितना घटेगा हो बचेगा तो हो जाएगा कितना 2 के 2 और ये हो गया कितना 12 में से 9 कितना बचेगा 3 गुने कितना हो गया 20। तो देखिए ना 8 चौके 32 5 चौके 20 हो जाए कितना देखिए यहाँ से लिखे 60 प्लस 9 बचे 45 बटा कितना हो गया 8 कितना हो गया 8 तो 60 प्लस काटेंगे 8 5 40 बचेगा 5 पॉइंट हो गया कितना 5 8 छक्का 48 तो बचे कितना 2 कितना हो गया 2 8 दूना के 16 बचेगा 4 8 5 40 तो हो गया कितना 5.625 अब जोड़े 60 और 5 65 कितना हो गया 65.625 कि निम्नलिखित आंकड़ों किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के वटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दोनों दे रहे क्वेश्चन नंबर तीसरा में दे रहे हैं क्या कि बहुलक भी निकालने के लिए कह रहा है और क्या माध्य भी निकालने के लिए कह रहा है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले बहुलक निकालेंगे क्या निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक जो दिया गया है जो बारंबारता दिया गया है कुछ इस प्रकार में आंकड़ों दे दिया गया है। तो आंकड़ों जो दिया गया है तो देखते हैं कि जो 1000 है 1500 के जो बीच है से कितना है 24 है और 1500 से 2000 के बीच है कितना है 40 धीरे धीरे बोलिए और 2000 से जो 2500 के बीच है वो कितना है 33। तो हम क्या बताते हैं कि बारंबारता में सबसे पहले जो बहुलक जो फार्मूला होता है उसको सबसे पहले मानने के लिए होता है। तो मानने के लिए इसमें देखिए कि बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है तो सबसे बड़ा संख्या कौन सी है बाबू 40 हो गया कौन हो गया 40 कला और जो 40 कला है ना यही F1 कहलाएगा क्या कहला जाएगा बाबू F1 कहला जाएगा। और जो इसको ठीक पहले वाला जो होगा वो कहला जाएगा F4 और ठीक बाद वाली संख्या F2 क्या कहला जाएगा F2 और जो F1 को जो ठीक मतलब जो अथी होता है व्यय के जो मतलब है वो क्या कहला जाएगा L क्या कहला जाएगा L। आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा आप लोग सिर्फ समझ जाइए बाकी आप लोग जो छाती बनाए उसी प्रकार से छापिएगा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मान लिया कि L बराबर कितना बराबर L बराबर कितना 1500 और F1 40 है F4 कितना है 24 है 24 और F2 33 हो गया तथा H बराबर ये दोनों के अंतर था कितना का अंतर हो रहा है 500 कितना के 500 तो लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2 गुने F1 माइनस F4 माइनस F2
ठीक है, गुने कितना हो गया एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ छापते हैं, छाप लेते हैं। जब यहाँ छापते हैं तो है एल, एल मेरा कितना बाबू 500, सॉरी 1500 है, कितना है 1500 प्लस F1, F1 कितना है 40, कितना है 40 माइनस F4, F4 कितना है 24 बटा 2 गुने 40 माइनस 24 और F2 कहने चल गया F2 33, कितना हो गया 33 गुने H कितना हो गया 500, तो 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 40 में से 24 जाएगा, घटाइए कितना बचेगा 6 और 16, कितना बचेगा 16 और 40 गुना के 80 माइनस ये दोनों कितना जाएगा 7 और तीनों दो कितना हो गया 5, 57 बटा कितना हो गया 500, कितना जाएगा 500। तो सोल्व कीजिए, 1500 प्लस 16 माइनस 80 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा 23, कितना जाए 23 गुने कितना जाए 500 में गति कीजिए, तो 1500 प्लस 16 में कितना गया 500 से गुना करें तो 16 पच्चे 80 बटा कितना गया 23, कितना गया 23। अब हम 8000 में 23 से क्या करेंगे काटेंगे, क्या करेंगे तो काटना पड़ेगा 347.826, तो 1500 प्लस 347.826। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 4 के 4 और 5 3 8 और 0.826, ये क्या निकल गया बहुलक निकल गया, क्या निकल गया बहुलक निकल गया। तो स्पेस तो कम है तो इसलिए इतना छापिए, उसके बाद क्या बताते हैं माध्य निकालते हैं। तो अगर नहीं समझ में तो फिर से पूछिए, फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो बड़ी जो बात होता है, सबसे पहले इसमें मानना होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे बारंबारता जो होता है उस सबसे जो बड़ा संख्या होता है वो बारंबारता कहलाता है, और बारंबारता के जो ठीक ऊपर वाला होता है वो एफओ कहलाता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है F2 इंटू कितना हो गया H। और L के मान के जैसे मान था वैसे हम लोग पुट के सॉल्व किए, मतलब आ गया। तो इतना आप लोग छापिए, उसके बाद तक मतलब मैंने कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख लिए, अभी बहुलक देखें, अब हम लोग देखते हैं माध्य देखते हैं, क्या देखते हैं माध्य। तो माध्य में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखें काल्पित विधि से चाहते लिखेंगे, चूंकि काल्पित विधि से, कौन विधि से काल्पित विधि से, काल्पित माध्य विधि से लिखते हैं, काल्पित माध्य विधि से, माध्य विधि से आप लोग को जोन मर्जी है तो मर्जी से आप लोग चल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, ई जोड़ लेते हैं, ई क्या कहला जाएगा एफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू एफ। तो हो जाएगा कितना सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ बराबर इसको कुल जोड़ेंगे कितना होगा, कुल जोड़ेंगे तो 200 होगा, कितना होगा 200। अब हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा x, क्या निकालेंगे x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए ये दोनों के जोड़ के हम लोग क्या करना पड़ेगा आधा कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आधा। तो 1000 और 1500 कितना हो गया 2500, और 2500 का कितना होता है 1250, 1250 और 1250 में हम लोग के 500 जो है 500 में से क्या करते चलेंगे ऐड करते चलेंगे, यानी क्या करते चलेंगे जोड़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो 12 5 कितना हो गया 1750, 1750 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2250, 2250 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2750, 2750 में जोड़ेंगे कितना हो गया 3250, 3250 में 500 जोड़ेंगे कितना हो गया 3750, 3750 में जोड़ेंगे कितना हो गया 4250, और 4250 में जोड़ेंगे 500 कितना हो गया 4750। ई निकल गया, कितना निकाला बाबू हमें x निकाला, क्या निकाला x। अब हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे d, क्या निकालेंगे d। d निकालने के लिए होता है हम लोग x माइनस a। तो हमको निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा क्या लिखेंगे a बराबर होता है n बटा 2 पाथ, कितना होता है ये a बराबर होता है। तो हमें a बराबर हो गया n क्या है देखेंगे कितना हो गया मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8 बटा 2, 8 बटा 2 कितना हो गया 4। तो यानी कि a बराबर चौथा पद कौन हो गया 1 2 3 4, यानी कि a बराबर कितना हो गया
2700 कितना हो गया 50। तो ए बराबर हो गया 2700 कितना हो गया 50। ए बराबर कितना बराबर हो गया ए ए बराबर 2700 कितना हो गया 50। 50। अब हमें ए बराबर तो निकल गया, अब हमको निकालना क्या निकालना डी निकालना, क्या निकालना डी। तो निकाले कितना कि ए बराबर है तो 2750 में हम लोग घटाएंगे 1250 तो कितना बचेगा 1500 माइनस कितना हो गया 1500। 1500 कितना बचेगा 1500। अब 1500 में हम लोग 500 500 क्या करते चलेंगे जोड़ते चलेंगे, क्या करते चलेंगे जोड़ते चलेंगे। जिस 27 है ना 2750 में बाबू अगर हम मानते हैं कि 1250 है तो 1250 रुपये मेरा अपना है और 2750 मेरा कितना 1250 मेरा अपना है और 2700 जो 50 है किसी को क्या करना है देना है, क्या करना है देना है। तो जब देना है तो कर्जा हो गया, तो कर्जा कितनी बड़ा है ना तो बड़ा क्या ही बचेगा तो 2750 में से जब 1250 जाएगा तो बचे कितना 1500। जब इसमें देखेंगे बड़ा कौन है तो 2750 तो क्या मैं माइनस में माइनस लग गया तो माइनस हो गया तो देखेंगे दोनों के अंतर कितना है तो 500 के अंतर हो रहा है। कितना के अंतर हो रहा है 500 और 500 हम लोग क्या करते जाएंगे इसमें ऐड करते चलेंगे, क्या करते चलेंगे ऐड तो 500 में से 1500 से 500 ऐड करेंगे तो बचे कितना माइनस 1000 1500 ऐड करेंगे कितना बचेगा 500 और इसमें करेंगे तो कितना हो गया जीरो। इसमें 500 करेंगे कितना हो गया 500 इसमें जो ऐड करेंगे कितना हो गया 1000 इसमें करेंगे कितना 1500 इसमें कितना करेंगे तो 2000। अब हो जाएगा कितना निकलेगा बाबू एफडी एफ डी एफ डी एफ गुने डी यानी कि एफ में क्या करेंगे डी से तो 15 में हम 24 से गुना करेंगे कितना करेंगे 15 में 24 से तो माइनस कितना हो जाएगा 36,000 कितना हो जाता है 36,000। आप लोग के क्या होगा गुना 40 में हम 1 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 40,000 कितना हो गया 40,000। 33 में करेंगे 500 से 16,500 जीरो हो गया 5 में कितना 1500 हो जाएगा 15,000 सॉरी लिखिए। हम लोग देखे क्या पहले देखे बहुलक देखे क्या देख ले बहुलक। थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग का क्या हो गया था ये जो 22 जो है ना 22 जगह 20 लिखा गया था इसमें थोड़ा सा देरी हो गया ठीक है ना। आइए तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं माध्य निकालते हैं कि चलते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या चलते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि बराबर निकाल लिए कि a बराबर n/2 पद है जो 8 n जो है कितना 8 है 8 से 2 से डिवाइड करें 4 जबकि a बराबर कितना हो गया 2750 हो गया ठीक है। तो हम लोग एफडी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं एफडी निकालने के लिए हम लोग गुना किए 24 में 15 से गुना किए इतना 1500 से 40 में इतना से गुना किए आ गया इतना 33 में 500 से गुना किए इतना 28 में 0 से किए 0 आ गया और 30 में इतना गुना किए आ गया ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा जोड़ क्या करेंगे तो देखिएगा ना कि 2 2 2 2 0 कुछ देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, क्या करते हैं हटा देते हैं 2 2 0 क्या करते हैं हटा दें तो मान लीजिए 2 0 हटा तो 360 आ गया फिर कितना आ गया 400 आ गया फिर इतना ऊपर तो ये सब माइनस वाला है तो माइनस वाला के जब जोड़ेंगे ना तो 925 आ जाएगा कितना आ जाएगा 925 और ये जब देख क्या चलेंगे 150 आ जाएगा 220 हो जाएगा 240 हो गया और 140 कितना में जब जोड़ेंगे कितना 750 और 750 925 में 750 घटाएंगे तो बचे कितना 175 कितना हो गया 175 हटाए तो क्या जीरो 2 जीरो क्या करेंगे बैठा देंगे ताकि 17,500 17 माइनस 1700 500 तो लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर कितना होता है माध्य बराबर। तो माध्य बराबर कितना होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ यही ना होता है बाबू। तो हाँ तो अब कितना हो गया ए मेरा कितना हो 2750 है 2750 प्लस सिग्मा एफ डी कितना गया तो माइनस 17,500 और बटा कितना सिग्मा एफ कितना गया 200 आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा प्लस माइनस कितना होता है माइनस अब प्लस माइनस तो कितना 27,500 और प्लस माइनस कितना गया माइनस 17,500 कितना गया 500 बटा कितना गया 200 2 जीरो से 2 जीरो तो 27 50 500 कहाँ से फिर मिस्टेक 50 2750 माइनस कितना 175 बटा कितना के 2 तो 8 दुना के 16 8 दुना के 16 एक फिर कितना हो गया फिर कितना हो गया क्या बार कटेगा फिर 7 7 दुना के 14 पॉइंट कितना 5 तो हो गया 2750 माइनस कितना हो गया 87.5 क्या करेंगे घटा देंगे क्या करेंगे घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5 जीरो कितना हो गया 4 कितना हो गया कितना हो गया
4, ये हो गया कितना 6, ये सॉरी 14, 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 7, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बचेगा नहीं, आप लोग घटाइए ना, देखिएगा तो हो जाएगा कितना 87,500 जीरो, फिर कितना हो गया 87.5, तो ये कितना 10 में से 5 गया 5, ये बचा कितना 9, 9 में से 7 ये कितना हो गया 2, और ये बचा कितना, ये हो गया कितना 15, 15 में से कितना 8 8 6 कितना गया 14, तो 14 बचा, 14 मतलब हो गया 14, ये बचा कितना 6, 6 के 6 2, तो 226 52.5 है इतना आंसर, कितना हो गया आंसर। तो आंसर हो गया। अब जब क्या किए कि अब हम लोग क्या निकाले माध्य निकाले, तो इसको अगर हम काल्पित माध्य विधि निकाले तो आप लोग इसको कौन सी कहते हैं प्रत्यक्ष विधि भी निकाल सकते हैं, पाक विचलन विधि भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम टू सेम ही निकलेगा, बस आप लोग का कैलकुलेशन सही टू सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का था, तो शायद आप लोग की समझ में आया होगा, तो अगर आ गया समझ में तो ठीक है छापिए, और नहीं समझ में तो फिर से दोबारा पूछिए, दोबारा बताने के लिए तैयार है। ठीक है, जल्दी छापिए।